मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखी। मैंने खल्क को नकारे खुदा समझो, बजा कहे जिसे दुनिया उसे बजा समझो। वो सवेरे उठते ही कहते हैं अब्बा जान, कब्रिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान। तो आप ये बताइए कि वो असली हिंदू हुए कि हम असली हिंदू हुए? सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, मगर जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। और मोहब्बत को जबरदस्ती तो लादा जा नहीं सकता, कहीं खिड़की से मेरी जान अलमारी निकलती है। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं क्योंकि इस उम्र में अपना मुल्क अपना सूबा, अपना शहर, अपनी मिट्टी, अपनी धरती छोड़ने का मतलब ये है कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। वाकई छोड़ देंगे आप? यकीनन छोड़ देंगे, क्यों नहीं छोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे? जो दंगा वो करते हैं, तो अब दंगा कहाँ होता है, अब तो कत्लेआम होता है। गुजरात में भी कत्लेआम हुआ था, दिल्ली में भी कत्लेआम हुआ था। माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जितना योगी जी ने परेशान किया है, सब्जी काटने की छुरी जल्दी से मुसलमान के घर में नहीं मिलेगी कि साहब ऐसा ना हो किसी को फंसा दिया जाए कि यूएपीए में बंद कर दीजिए। तो मैं कदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई खानका हो, तो कहीं जाके आबाद हो जाएंगे। हिंदुस्तान इतना बड़ा है। मैंने जिंदा आंखों से अजा देखी है, जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। ये लिखने वाले और ऐसी न जाने हजारों लाखों लाइनें लिखने वाले देश के मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपने बिहार से ज़हमत की यहाँ पर, और बिहार से तो मेरा बड़ा ताल्लुक़ इसलिए भी रहा है कि चूँकि हमने उम्र का बेशतर हिस्सा कलकत्ते में गुजारा, और कलकत्ते वाले बिहार को अपना आंगन समझते हैं। और शायद इसी ताल्लुक़ की वजह से हमारी एक बेटी की ससुराल बाढ़ में है जी, तो हमारी दोस्ती भी बहुत है। और ये है कि बिहार वाले शायरी समझते भी हैं और सुनते भी हैं। तो मुझे बड़ा शौक़ रहा, तकरीबन बिहार के अक्सर शहरों में मेरा जाना हुआ, और पटना तो हम बहुत गए हैं जी। यकीन इसलिए भी नहीं होता कि दुनिया के मंचों पर आपको शायरी कहते सुना है, दुनिया के मंचों पर आपको अपनी बात कहते हुए, और उस पर जो तालियों का शोर होता है वो देखा है। शब्दों में जो मिठास है, बयानों में उतनी तलखी, थोड़ा विरोधाभास है। शब्द उतने मीठे, बयान उतने तल्ख, बड़ा बावेला है। मैं उत्तर प्रदेश आया तो अखबारों में देखा। जी 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 जी। देखिए, असल में ऐसा है कि चूँकि हमारी हुकूमतें इतनी आदी हो गई हैं कि कोई भी अगर अच्छी बात कही जाए तो वो उनको तल्ख लगती है, बुरी लगती है, कड़वी लगती है, सच उनको बहुत ख़राब लगता है। लेकिन शायर की जिम्मेदारी जो है वो सच बोलने की ही होती है। अगर आप शायर हैं या लेखक हैं या पत्रकार हैं, अगर आप सच नहीं बोल सकते हैं तो फिर कलम जो है वो नारा डालने के काम तो आ सकता है, उससे लिखना नहीं चाहिए, फिर कलम की आबरू जाती है। आपने कहा कि अगर सीएम योगी की सरकार, मेरा ख्याल है यही कहा आपने, कि अगर योगी की सरकार वापस आती है उत्तर प्रदेश में तो आप पलायन कर जाएंगे। मुनव्वर राणा जैसी शख्सियत को मैंने ये बात कई महीने पहले, 6-7 महीने पहले कही थी, लेकिन उस वक्त इस संदर्भ में कही थी कि अगर ओवैसी की नादानियों से अगर भारतीय जनता पार्टी के योगी फिर से मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो हम उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि ये हमारा कहना भी है, और ये उत्तर प्रदेश के आपके चैनल के माध्यम से, ज़रिए से हम ये कहना भी चाहते हैं कि ओवैसी यहाँ पर अखिलेश को हराने नहीं आए हैं, ओवैसी यहाँ पर आए हैं भाजपा को जिताने के लिए। जैसे आपके बिहार में भी वो सिर्फ इसलिए गए थे कि वहाँ से कांग्रेस और आरजेडी जो है उसका जो कम्बिनेशन है वो ख़त्म हो जाए,
और प्रो भाजपा जो हुकूमत है वो आ जाए। इसी काम के लिए वो बंगाल में भी गए थे, लेकिन बंगाल वाले जो हैं इस मामले में बहुत सख्त हैं। अब मुसलमान वहाँ के बहुत चालाक हैं, उन्होंने इनको जलील करके ज़मानत जब्त करके भिजवा दी। इनके वालिद भी कलकत्ते से खड़े हुए थे 80 सीटों पर। उस ज़माने में ज्योति बासु ने भी ये कहा था कि अगर एक सीट पे भी इनकी ज़मानत बच जाएगी तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। तो मैंने ये बात कही थी, लेकिन इसके बाद फिर ये हुआ कि शायद हुकूमत हमसे नाराज़ हो गई, योगी जी भी नाराज़ हो गए होंगे। योगी जी तो चेहरे से देखिए तो वो नाराज़ ही रहते हैं। हाउएवर फिर इसके बाद मेरे ऊपर बहुत मुकदमात, मैं ज़बान खोलूँ मेरे ऊपर मुकदमा, अगर मैं रोशनी बोलूँ तो कहें अंधेरे को गाली दी गई है, अगर अंधेरा कहूँ तो कहें रोशनी को गाली दी गई है। कहीं ना कहीं FIR हो जाए। आए दिन रंग बिरंगे पुलिस यहाँ आ रही है पूछने के लिए। खैर पुलिस वालों ने शायद ये लिहाज किया कि एक ज़माना मुझे सरस्वती पुत्र मानता था, ये मानता है। एक ज़माना मुझे कहता है कि मुहावरों में ये कहा जाता है कि अगर माँ से मोहब्बत करना नहीं आती है तो जा और मुनव्वर आना से सीख ले कि माँ से मोहब्बत कैसे की जाती है। तो लोग आते थे, बहरहाल एहतराम करते थे। योगी जी को ना माँ से कोई दिलचस्पी, ना मोहब्बत से कोई दिलचस्पी, ना परिवार से कोई दिलचस्पी, तो वो अलग चीज़ हैं वो। तो हालांकि उनकी प्रॉब्लम यही है कि जैसे वो शायद अखिलेश ने कहा कोई जिन्ना विन्ना का नाम ले लिया, तो हमने यही कहा, हमने कहा कि जिन्ना कोई यादव तो था नहीं। आप जिन्ना की आड़ लेकर अखिलेश, आपकी अखिलेश से लड़ाई है तो आप अपने कामों से मुकाबला कीजिए कि तूने ये बनाया तो मैंने ये बनाया, तूने कुछ नहीं किया तो मैंने ये कर दिया। लेकिन बजाय इसके आप जिन्ना और पाकिस्तान और मुसलमान, तो हमने कहा कि जिन्ना यादव नहीं था। आप जिन्ना या पाकिस्तान को टारगेट करके हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को जलील करना चाहते हैं। आप 5 करोड़ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। आप उनको डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। आप नंगा खेल खेलते हैं, 80, 20, 80, 20। आपको महंत किसने बना दिया? आपको ये भी शर्म नहीं आती कि जिस मठ में आप बैठते हैं उस मठ की ज़मीन आसिफुद्दौला की दी हुई थी। बाबा गोरखनाथ के कारनामों से खुश होकर बाबा गोरखनाथ को सम्मान देते हुए वो पूरी ज़मीन आसिफुद्दौला ने उनको दी थी, तोहफे में दी थी। आप उसी ज़मीन पर बैठ के आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ सिर्फ कच्ची ज़बान और कच्ची भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम एक शायर हमारे और इतने मुकदमे, तो अभी जब वो अमित शाह वहाँ वो गिनती गिन रहे थे कि पलायन कौन पलायन कर गया, तो मैंने कहा कि नहीं, आप पलायन वाले ढूंढ रहे हैं, मैं पलायन कर रहा हूँ। तो हमने कहा आप ढूंढ रहे हैं किसने खुदकुशी की थी, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। क्योंकि इस उम्र में अपना मुल्क, अपना सूबा, अपना शहर, अपनी मिट्टी, अपनी धरती छोड़ने का मतलब ये है कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। वाकई छोड़ देंगे आप? यकीनन छोड़ देंगे, क्यों नहीं छोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे? देखिए ऐसा है कि जब न जाने पर आए थे तो मेरा पूरा ख़ानदान पाकिस्तान चला गया था। मेरे बाप ने कहा था कि नहीं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हमारी दादी ने उनसे पूछा कि यहाँ करोगे क्या? कहेंगे कोई काम नहीं होगा, तो जो पुरखों की कब्रें हैं वहीं बैठे रहेंगे, उनकी तकवाही करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। तो हिंदुस्तान नहीं छोड़ा मेरे वालिद ने। तो वही ज़िद्दी खून मेरे उसमें भी है कि जब कह दिया कि छोड़ देंगे तो कहीं चले जाएंगे। जब मैकदा छुटा, मग़ल गालिब के कि जब मैकदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई खानका हो, तो कहीं जाके आबाद हो जाएंगे। हिंदुस्तान इतना बड़ा है। अवार्ड वापसी को लेकर भी कभी विवाद हो जाता है, फिर आप इस तरह के बयान दे देते हैं। असल में देखिए मामला यही है कि जो मेरे अंदर जो खून है, एक तो रायबरेली की ख़राबी ये है कि रायबरेली में इनकार की ताकत बहुत है। मलिक मोहम्मद जायसी का ज़माना था, शेरशाह सूरी इस तरफ से गुज़र रहा था। लोगों ने कहा कि साहब इस इलाके में एक संत रहता है, एक शायर रहता है, एक सूफ़ी रहता है, भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा अनुयायी चहेता है शख्स है, जिसने पद्मावत जैसी किताब लिखी है, तो उसको बुलाए, आप मिलेंगे? तो अरे हाँ। तो जब वो दाखिल हुआ मलिक मोहम्मद जायसी, तो उसके कपड़े बहुत फटे पुराने थे, बंडी बहुत मैली सी, पान खाए हुआ था, पान बह रहे थे।
तो तमाम जितने उसके हिंदू वजीर थे सब तो खड़े हो गए सम्मान में कि ये इतना बड़ा आदमी है, सरस्वती पुत्र है। लेकिन शेरशाह ने जैसे उसकी हुलिया देखी उसको हंसी आ गई। तो उसका एक बहुत मशहूर मुक्तक है, तो उसका मतलब ये है हिंदी में कि उसने शेरशाह से पूछा कि तू मुझे देख के हंस रहा है या कुम्हार को देख के हंस रहा है जिसने मुझे बनाया है। ये कह के वो शेरशाह सूरी बहुत माफ़ी मांगता रहा, क्योंकि सम्मान देने के लिए बुलाया था, लेकिन वो वापस चला आया। तो रायबरेली की मिट्टी में शायद इनकार और बगावत बहुत है। राणा बेनी माधव थे, अंग्रेज उनके घुटनों पे आके बैठ गए कि तू सिर्फ बेगम हजरत महल का साथ छोड़ दे और तुझे पूरा रायबरेली लिख दिया जाएगा। उसने कहा कि देखिए, हम ठाकुर हैं और ऐसे ठाकुर नहीं हैं। हम जान तो दे सकते हैं, लेकिन वफादार जिसके हैं उसी के वफादार रहेंगे। राणा बेनी माधव ने रायबरेली छोड़ दी, नेपाल के जंगलों में कहीं गए और ख़त्म हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि रायबरेली की मिट्टी में एक तो ज़िद बहुत है, फिर उसमें ये हुआ कि मैं कलकत्ता चला गया, उसमें बगावत भी भर गई। तो वो शेर है परवीन शाकिर का कि कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास ना आए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। तो मैं इतनी बेइज्जती या इतनी रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सका कि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि इस उम्र में अगर अगर हमारे साथ ऐसा सलूक हो, इतने मुकदमे झूठे, ये बजाय इसके कि हमें इज्जत और मोहब्बत मिलती। तो मैंने ये फ़ैसला किया। जहाँ तक अवार्ड वापसी का सवाल है, तो मैंने अवार्ड सिर्फ इसलिए वापस किया था कि उसी ज़माने में नई नई हुकूमत बनी थी हमारे मोदी जी की, और इखलाक का कत्ल हुआ था। तो मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, ये एक मुसलमान को मारने के लिए 100 हिंदू बच्चे बदमाश हुए जा रहे हैं। ये तो आप खुरी बनाए दे रहे हैं, ये तो गलत हो गया ये। फिर वो कलबुर्गी का कत्ल हुआ, फिर एक और किसका कत्ल हुआ। तो जब बहुत लोगों ने अवार्ड वापस किया तो हमें ये शर्म महसूस हुई कि अवार्ड वापसी में कोई मुसलमान नहीं था। तो हमने सोचा कि शायद लोग ये सोचेंगे कि नहीं, मुसलमान को अवार्ड चाहिए। हमने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमने जाके अवार्ड वापस कर दिया। उसमें कोई ना प्लान था ना कुछ था, बस एक जिद थी, बस हमने वापस कर दिया। आपने कह तो दिया कि हम पलायन कर जाएंगे, लेकिन यूपी के विधानसभा चुनाव में क्या होता हुआ देख रहे हैं? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? योगी आदित्यनाथ जी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके कई ट्वीट मैं देख रहा था। दंगों का जिक्र बार बार है उत्तर प्रदेश की सियासत में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी लिखते हैं कि हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले कैसे वोट मांगेंगे। सीएम योगी लिखते हैं कि मुजफ्फरनगर के दंगों में हिंदू मारे गए थे, गोली चली थी। इस तरह के ट्वीट भी देखिए, असल में ऐसा है कि योगी जी की प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम हैं, हम मुसलमान हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे दोस्त सवेरे सवेरे कोई फ़ोन करते हैं जो गैर मुस्लिम है, तो अक्सर हमसे कहते हैं राम राम। हम कहते हैं भैया राम राम, क्या हाल है। कभी कोई मुझे आदाब करता है तो मैं आदाब करता हूँ। तो दिन में 2-4 बार तो हम राम राम कर लेते हैं, मुसलमान हो के भी। लेकिन वो सवेरे उठते ही कहते हैं अब्बा जान, कब्रिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान। तो आप ये बताइए कि वो असली हिंदू हुए कि हम असली हिंदू हुए? असली हिंदू तो हम हुए, उनको वापसी करनी चाहिए। हम तो वापस हैं ही अपने यहाँ। हम तो 97 बार इस ज़मीन को दिन में सजदा करते हैं, इस मिट्टी को चूमते हैं। तो हमको भारत माता की जय कहने की क्या ज़रूरत है? हम तो सजदे में पड़े रहते हैं इस मिट्टी को चूमने के लिए। तो वो हमें क्या सिखाएंगे? और जो दंगा वो करते हैं, तो अब दंगा कहाँ होता है? अब तो कत्लेआम होता है। गुजरात में भी कत्लेआम हुआ था, दिल्ली में भी कत्लेआम हुआ था। माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जितना योगी जी ने परेशान किया है, सब्जी काटने की छुरी जल्दी से मुसलमान के घर में नहीं मिलेगी कि साहब ऐसा ना हो किसी को फंसा दिया जाए कि यूएपीए में बंद कर दीजिए। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये है कि हम अगर मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ हमारी ज़बान नहीं है, ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, बजा कहे जिसे दुनिया उसे बजा समझो। तो अगर हम ये कह रहे हैं तो इसमें सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। आपने दलितों के साथ कौन रहम किया? आपने पंडितों के साथ कौन रहम किया? आपने किसके साथ आपने रहम किया? आपने एक जाति विशेष की नेतागिरी की और उसी के लिए बार बार आप जिद भी करते हैं।
तो आपने ये जात पात फैलाई यहाँ पर। वो मठ जहाँ योगी मुसलमान भी हुआ करते थे, वो मठ जहाँ योगी मोहब्बत सिखाते थे, वहाँ बैठ कर के आप नफ़रत का ऐलान करते हैं। आपके लिए शर्म की बात है। आप एक शायर का कहना मानिए और मठाधीश बने रहिए, वो अच्छा है। मुख्यमंत्री होना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन शायरों से इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, जो आपके पसंदीदा हों, जो आपको बहुत पसंद हो। देखिए, पसंद क्या है, हालात के हिसाब से तो यही शेर मैं सुना सकता हूँ कि सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, मगर जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। और मोहब्बत को ज़बरदस्ती तो लादा जा नहीं सकता, कहीं खिड़की से मेरी जान अलमारी निकलती है। और एक शेर ये है कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता, रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। तो मुनव्वर राना देश के मशहूर शायर, देश के जिन्होंने दुनिया के मंचों पर अपनी शायरी सुनाई, तालियां बटोरी, और दुनिया भर में जिनके फ़ैन हैं, वो ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार वापस आई तो मैं पलायन कर जाऊंगा। और कहने के लिए नहीं कहा है, मैं पलायन कर जाऊंगा। जानता हूँ ये कदम आत्मघाती होगा, ये आत्महत्या जैसा है, लेकिन ये मैं कर बैठूंगा। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। कुछ बहुत खूबसूरत शायरी भी इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो मुनव्वर राना की पहचान है, या फिर जिनकी जिस तरीके से दुनिया भर में ये शायरी सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, एक तो इंटरव्यू के शुरू में ही हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।